हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट। आज का विषय है आपका आपके लुब्रिकेंट और कूलेंट। लुब्रिकेंट कूलेंट है, आप पीछे देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है घर्षण फ्रिक्शन। आप समझेंगे ये क्या है। लुब्रिकेंट कूलेंट का तभी प्रयोग होता है जहाँ पर फ्रिक्शन की प्रॉब्लम होती है। जैसे आप जानते हैं, आपकी साइकिल हो, नॉर्मली आपका टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, कोई भी चीज़ हार्ड चलती है तो आप क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसमें आप तेल डालने की कोशिश करते हैं। जो मशीनें होती हैं, जितनी मशीनें होती हैं, उन मशीनों में फ्रिक्शन की प्रॉब्लम 100% होती है। आप देखा होगा, जब दो पार्ट्स आपस में चलते हैं तो उनमें देखा होगा गर्मी पैदा हो जाती है। सपोज करो जैसे कि हम टर्निंग करते हैं, कोई मिलिंग कर रहा है, अगर आप कूलेंट न डालें तो देखा होगा आपने कि जॉब में और टूल में जब घर्षण होता है तो उसमें देखा होगा घर्षण की वजह से वो दोनों गर्म हो जाते हैं और उसमें देखा होगा धुआं निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्यों हो जाता है? रिफ्रैक्शन से होता है। तो ये रिफ्लेक्शन जो होता है, कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, कुछ चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। जैसे मशीनों के पार्ट्स हैं, अगर उसमें फ्रिक्शन हो रहा है तो मशीन पार्ट जल्दी से घिस जाएँगे, और कहीं पे फ्रिक्शन नहीं है तो हमको चलना जो है आसान है। रोड अच्छा होते हैं तो उसमें फ्रिक्शन कम होने की वजह से टायर, ट्यूब कम घिसते हैं, गाड़ी हमारी ज़्यादा एवरेज देती है, ठीक है? और कहीं पे हमें फ्रिक्शन लेना है तो इस तरह की प्रॉब्लम हमें जो है बचना होगा। तो उसको दूर करने के लिए कुछ फ्रिक्शन की वैल्यू होती हैं, उनकी वो क्या-क्या होती हैं, फ्रिक्शन के बारे में जान लेते हैं। घर्षण, जब एक पार्ट दूसरे पार्ट पर आगे पीछे स्लाइड करता है या एक पार्ट स्थिर रहता है, दूसरा पार्ट उसके अंदर घूमता है या स्लाइडिंग करता है, तो दोनों पार्टों की जो सतह होती हैं, जब आपस में संपर्क में आती हैं तो उनके बीच में एकदम से घर्षण जो है फ्रिक्शन एकदम से पैदा होता है। मशीन पार्टों में घर्षण अधिक होती है, जबकि स्मूथ सतह में घर्षण कम होती है। तो वस्तु का भार ही वस्तु को चलने में क्या है, रुकावट पैदा करता है। यानी कि वो एक दूसरे का विरोध करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसमें चलती है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्या होते हैं, तार, उस जो वायर होती है, उस वायर के अंदर उसका चलने का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। आपने निकाला भी होगा, बी इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस निकालते हैं, बिजली का प्रतिरोध निकालते हैं, निकालते हैं। उस प्रकार से रेजिस्टेंस घर्षण जो है, वो रेजिस्टेंस से प्रतिरोधकता होती है, हर किसी में होती है। तो क्या है कि मशीन पार्टों में घर्षण अधिक होता है, जबकि स्मूथ सतह में घर्षण कम होता है। वस्तु का भार वस्तु का बन जाता है। अब इसमें क्या है, ये प्रतिरोध R जो है, ये R को R से दिखाते हैं, फोर्स को F से दिखाते हैं, और उसका गुणांक जब निकालते हैं तो उस गुणांक को हम फ्रिक्शन बोलते हैं। तो फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है, क्या होता है, घर्षण गुणांक को बोलते हैं, इसे बोलते हैं म्यू। ये म्यू का निशान है। तो फ्रिक्शन जो होता है वो फोर्स बटे रेजिस्टेंस होता है, ठीक है? क्योंकि फोर्स बड़ा होता है और उसका जो उसको विरोध करने वाली चीज़ रेजिस्टेंस है, ठीक है? कोई चीज़ खसक जाएगी, खसकेगी, लेकिन वो विरोध करेगी तो विरोध उसका शॉर्ट वे में आएगा। तो म्यू इक्वल टू फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस होता है। अब ये फ्रिक्शन जो होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं, मतलब कि कहीं पर स्लाइडिंग घर्षण है, कहीं कोई चीज़ घूम रही है, कोई चीज़ स्थिर है, कोई चीज़ गतिमान है, कहीं पे पदार्थ का यूज़ हो रहा है, कहीं पे गैस का यूज़ हो रहा है, कहीं पे बाउंड्री यानी कि स्टेप बाई कोई चीज़ स्टैंड कर रहे हैं, वहाँ पे घर्षण हो रहा है, ठीक है? तो स्टैंड के जो है अलग टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप्स कौन सा क्या है, स्लाइडिंग घर्षण। जब एक पार्ट स्थिर रहता है, दूसरा पार्ट जो है अंदर या बाहर स्लाइडिंग करता है, तो उस समय उसमें जो उत्पन्न घर्षणों को क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग घर्षण बोला जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है ज़्यादातर? जैसे आप जानते हैं, लेथ मशीन चलती है, तो आपका कैरेज चलता है, तो वो बेड के ऊपर कैरेज रन करता है, तो वो आपका स्लाइडिंग वाला हो गया। ऐसे ही मिलिंग मशीन्स होती हैं, उसके बेड चलते हैं, ऊपर वाला हिस्सा चलता नहीं चलता, देखो आप हैंडल से घुमाते हैं, तो आगे पीछे वो रन करता है, जिससे बारिश लगी होती है। तो इस तरह की स्लाइडिंग वाली स्थिति होती है, वहाँ पे क्या है, आपका ये स्लाइडिंग वाला घर्षण होगा, ठीक है? नंबर 2 पे है रोलिंग घर्षण। बियरिंग के अंदर जिस प्रकार गोलियाँ या रोलर घूमते हैं, उस समय उनमें उत्पन्न घर्षण को रोलिंग घर्षण कहा जाता है। यह घर्षण ठोस घर्षण से बहुत ही कम होता है। कहने का मतलब होता है कि गोलियाँ होती हैं, जैसे देखा होगा आपने, बेयरिंग होता है, बेयरिंग के अंदर गोलियाँ होती हैं, उसमें शाफ्ट ठुकी होती है, शाफ्ट में आपने बेयरिंग ठुका होता है, तो शाफ्ट इजी वे घूमती रहती है। तो उसमें फ्रिक्शन जो होता है वो कौन-सा होता है? रोलिंग वाला, यानी कि रोलिंग वाला होता है। उसमें घर्षण जो है ज़्यादा नहीं होता, क्यों? बेयरिंग, शाफ्ट दोनों आपस में इजी वे घूमते रहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो भी घूमते-घूमते भी क्या नाम है, बैरिंग देखा होगा आपने, खराब हो जाते हैं, या गोलियाँ उसकी घिस जाती हैं, गोलियाँ खराब हो जाती हैं। तो गोलियाँ खराब क्यों हो जाती हैं? कहीं न कहीं फ्रिक्शन ज़रूर हो रहा है। क्यों? फ्रिक्शन किस पे निर्भर करता है? आपके फोर्स पे। फोर्स लग रहा होगा, फोर्स लग रहा है, कोई चीज़ पे दबाव पड़ेगा तो उसपे वो लोड कहाँ पे आएगा? वर्क कंडीशन पे आएगा। जहाँ वो चीज़ वर्क कर रही है, घूम रही है, उस पे लोड आएगा, तो वो घिसेगी, ठीक है? अगला है, रोलिंग के बाद आता है स्थैतिक घर्षण, इसे बोलते हैं स्टैटिक्स। जैसे आपने सुना हो, हाई स्कूल में पढ़ा होगा आपने, है ना? काइनेटिक एनर्जी होता है, स्टैटिक एनर्जी होती है, वो पढ़ी होगी, उस टाइप से ये होता है। तो स्थैतिक घर्षण क्या है? यह घर्षण की वह मात्रा होती है जब एक वस्तु को बल लगाया जाता है और वह विरामावस्था में होती है। इसकी मात्रा क्या है? लगाए गए बल से काफ़ी कम होती है। यानी कुछ एक स्थिर है, एक गतिमान है, हम स्थिर चीज़ है उसको धकेल रहे हैं, तो उसमें जो फ्रिक्शन होता है वो आपका स्टैटिक होता है, स्थैतिक होता है, ठीक है? उसके बाद में आता है नंबर 4 पे, गतिज घर्षण आता है। इसमें क्या है, किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न घर्षण को गतिज घर्षण कहा जाता है। यह स्थैतिक घर्षण से कम होती है, इसे काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहा जाता है।
जब कोई चीज़ चलती है, रनिंग कर रही होती है, तो उस अवस्था में वो कौन सा होगा, गति कर रही है, तो गति वाला हो गया। तो वो आपको गति वाला जो फ्रिक्शन होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, गतिज घर्षण कहलाएगा। ठीक है। और इसके बाद में आता है नंबर 5 पे तरल घर्षण। तरल मतलब जैसे कि लिक्विड वाला, ठीक। किसी भी तरल व ठोस वस्तु के बीच में उत्पन्न घर्षण को तरल घर्षण कहा जाता है। जैसे कि पंचक्की और नाव व पानी के बीच जो घर्षण होता है वो आपका कैसा कहलाता है, आपका तरल घर्षण कहलाता है। आप देखा होगा जो पंचक्कियाँ होती हैं, बहुत बड़े उसके प्रोपेलर होते हैं, पंखे होते हैं, देखा होगा हवा इस तरह से घूमते हैं लगातार वो, और देखा होगा आपने उससे क्या है, हमारी जो है बिजली उत्पन्न होती है। तो एक क्या नाम है, किस तरह का घर्षण है, तरल वाला है, हवा है उसमें, ठीक है। ऐसे ही नाव वाला है, नाव पानी के ऊपर चलती है, नीचे आपका पानी है, और वो जब हम उसको धकेलते हैं तो नाव आगे बढ़ती रहती है। तो ये क्या है, ये आपका लिक्विड वाली अवस्था में जो फ्रिक्शन होता है, तो इसमें भी लोड पड़ता है। देखा होगा आपने कि नाव होती है, नाव के भी कुछ आगे वाले हिस्से घिस जाते हैं, जब वो लोड पड़ता है चलती रहती है, तो भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उसमें घिसने की जो है अंतर आ जाता है। कोई भी चीज़ है वो बच नहीं सकती कि फ्रिक्शन से आपकी वो खराब ना हो। 1 साल में होगी, 2 साल में होगी, 6 महीने में होगी, 8 महीने में, 2 साल में, 5 साल में होगी 100%, क्योंकि फ्रिक्शन का असर हर जगह पड़ता है, क्योंकि फोर्स जहाँ पे काम कर रहा है तो वहाँ फ्रिक्शन 100% होना ही है, और फोर्स क्या है, वस्तु पे, कार्य वाली वस्तु पे ही असर डालता है। अगला है आपका गैस घर्षण। गैस और इसके द्वारा चलाई गई वस्तु के बीच उत्पन्न जो घर्षण हो रहा है को गैस घर्षण कहा जाता है। जैसा देखा होगा आपने, सिलेंडर्स में गैस भरी जाती है, फ्रिक्शन होता है, और गाड़ियों में गैस भरी जा रही है, तो ये जिसमें कोई अगर फ्रिक्शन हो रहा है, गैस भरी जाती है, नोजल से दूसरी नोजल में ट्रांसफर होती है, तो उसमें गैस थ्रो होती है, ठीक है। तो उसमें जो उत्पन्न जो घर्षण होंगे वो आपके कौन से कहलाएंगे, आपके गैस वाले घर्षण कहलाएंगे। नंबर 7 पे है बाउंड्री घर्षण। बाउंड्री यानी कि जैसे बाउंड्री मतलब दीवार टाइप का है। जब कई वस्तुओं को एक ड्रम के अंदर डाल करके घुमाते हैं तो उनके बीच उत्पन्न घर्षण को बाउंड्री घर्षण कहते हैं। किसी ड्रम के अंदर घुमा के घुमाएंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ मिक्स कर रहे हैं हम, हैं, या कोई चीज़ मिक्सी में पीस रहे हैं, तो वो जब घूमती है उसके अंदर, तो वो कौन से घर्षण कहलाती है, उसे बोलते हैं बाउंड्री घर्षण। तो इस प्रकार से इतने प्रकार के घर्षण होते हैं जनरली, और आप जो है घर्षण पढ़ेंगे तो इन घर्षणों को कुछ को दूर किया जाता है, कुछ में दूर करने की आवश्यकता कहाँ होती है, जहाँ वो वर्क कंडीशन होता है, तो उसमें या तो हम कोई ऑयल डालते हैं, ठीक है, या एक अवस्था जैसे कि जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें आपका लुब्रिकेंट का इस्तेमाल होता है, और जहाँ पे हम क्या है कटिंग का काम करते हैं वहाँ पे आपका लुब्रिकेंट का इस्तेमाल होता है, कूलेंट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे कि लैथ मशीन है, मिलिंग मशीन्स हैं, ग्राइंडिंग मशीन्स हैं, उनमें सब में क्या है कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। जानते हैं आप कूलेंट जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, जिसमें क्या है, आपके क्या पड़ा होता है, एक तेल होता है, उस तेल का नाम है सोल्यूबल ऑयल, या उसे बोलते हैं कटिंग कंपाउंड। उसकी विशेषता होती है दोनों की कि कटिंग कंपाउंड 1 लीटर और पानी 20 लीटर दोनों को मिक्स कर किया जाता है, यानी कि 1:20 होता है उसमें। उन दोनों को मिला करके कूलेंट का निर्माण किया जाता है। और ऐसे लुब्रिकेंट होते हैं, मशीन पार्ट्स में पड़ते हैं, अपनी लैथ मशीन में है तो लैथ मशीन में आपके जो आपकी मशीनें हैं, आपकी गियर वाली हैं तो गियर वाली मशीन में गियर बॉक्स में आपका तेल उसमें पड़ता है। उसकी तरह से लुब्रिकेंट है। कुछ गाड़ियाँ चलती हैं, देखा होगा आपने उन गाड़ियों के अंदर कुछ में ग्रीस लगा भरते हैं, है ना? और कुछ में क्या भरते हैं हम, उनमें तेल डाला जाता है। जैसे आपकी साइकिल खराब होती है तो आप क्या करते हैं, एक तेल डालते हैं, मोबिल का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो लुब्रिकेंट हम कूलेंट का इस्तेमाल समय-समय पर अवस्था के अनुरूप करते हैं। ठीक है? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।